हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संवदिया की। ठीक है, संवदिया कहानी जो है उसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। बहुत ही अच्छा कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को और सारा पॉइंट को हम लोग क्लियरली समझते हैं। ठीक है, तो संवदिया कहानी है ना, अत्यंत मार्मिक कहानी है। संवाद या समाचार ले जाने वाले व्यक्ति को संवदिया कहा जाता है और हरगोविंद एक संवदिया है। तो क्या होता है इस कहानी में, क्या होता है, एक आदमी रहता है को संवदिया कहते हैं। संवदिया उस आदमी को कहते हैं जो समाचार को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। जैसे हमें कोई मैसेज भेजना है, हमें अपने रिश्तेदार घर कोई मैसेज भेजना है, तो एक आदमी होता है जिसको संवदिया कहते हैं। वो आदमी क्या, उसको हम बोल देंगे तो वो क्या कहता है, हमारा मैसेज हमारे रिश्तेदारों के घर पहुंचा देंगे। तो इस तरह से संवदिया जो होते हैं मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। और इस कहानी में जो संवदिया है वो कौन है, वो है हरगोविंद। हरगोविंद इस कहानी में संवदिया है। ये क्या, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि गांव-गांव में आजकल तो डाकघर खुल गए हैं। ठीक है, डाकघर खुल गए, लेकिन फिर भी अगर कोई को गुप्त सूचना देना होता है, कोई ऐसी बातें होता है जो सभी को ना पता चले, तब क्या करते हैं लोग, संवदिया को बुलाते हैं। ठीक है, संवदिया को बुलाते हैं और वही क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को गुप्त बातें पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस कहानी में क्या है कि बड़ी हवेली होती है। बड़ी हवेली में बड़ी बहुरियाँ रहती है। ठीक है, बड़ी बहुरिया ने क्या करता है, जो संवदिया रहता है इस कहानी का, हरगोविंद, उसको बुलाता है। बड़ी बहुरिया संवदियों को बुलाता है। तब हरगोविंद सोचता है कि मुझे बड़ी बहुरिया ने क्यों बुलाया है। ठीक, आज के समय में तो इतने डाकघर खुल गए हैं, डाकघर के थ्रू में तो संदेश भिजवा सकते हैं, लेकिन मुझे बुलाया है मतलब जरूर कोई गुप्त बात है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तभी तो मुझे बुलाया है। ठीक है, तो बड़ी बहुरिया बड़ी बुलाया है। तब क्या कहता है, एक समय का बात हो रहा है कि हरगोविंद बताता है कि एक समय में क्या होता है, ये हवेली में बहुत रौनक हुआ करती थी, क्योंकि बड़ी बहुरिया रहती है। अब बड़े भैया की मौत हो गई है। जब से बड़े भैया की मौत हुई है तब से बड़ी बहुरिया की हालत बहुत ख़राब हो गई है। ठीक है, बहुत सब कुछ परिवार बिखर चुका है। ठीक है, आज जैसे संवदिया जब बड़ी बहुरिया से मिलता है तो बड़ी बहुरिया अपनी हालत को संवदिया को बताता है, यानी हरगोविंद को बताता है कि जब से बड़े भैया की मौत हुई तब से हालत बहुत ख़राब हो गई है। सारे जो के 3 भाई हैं, छोटे भाई हैं ना, लड़ाई झगड़े करके आपस में संपत्ति बांट लिए हैं। बड़ी बहुरिया बता रहे हैं कि जो 3 भाई बचे हुए, तीनों भाई ने क्या किया, लड़ाई झगड़ा करके आपस में संपत्तियां बांट लिए हैं और खुद वे लोग जाके शहर में बस गए हैं। और मैं खुद इस बड़ी बहुरिया में इस बड़े महल में अकेले रह गई हूँ। यानी कि बड़ी सी हवेली में बड़ी बहुरिया अकेली रह गई है, कोई घर में नहीं बचा हुआ है। यानी कि उसका ज़िंदगी बहुत मुश्किल से चल रहा है, लोगों से मांग मांग कर उसे खाना पड़ रहा है। बड़ी बहुरिया कहती है कि अब उसे बथुआ साग खाकर पेट भरना पड़ रहा है। गांव की मदियान बूढ़ी अपना उधार वसूलने के लिए बड़ी बहुरिया को खरी खोटी सुनाती है। तो बड़ी बहुरिया बताती क्या है कि भथुआ साग खा खा के मुझे अपना ज़िंदगी बिताना पड़ रहा है। उसके अलावा जो पैसा उधार लिया है बड़ी बहुरिया ने, किससे, मोदियाइन बूढ़ी से, वो भी बार बार पैसा मांगने के लिए आ जाती है, गाली गलौज करके जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें बड़ी बहुरिया किसको बता रहा है, हरगोविंद को बता रहा है ना। हरगोविंद को बता के कहता है कि हरगोविंद, ये तुम जाओ और मेरी माँ को कहना, मेरे माँ के घर जा और मेरे माँ को कहना कि अब मैं भैया और भाभी का गुलाम बन के रह लूँगी, मैं बच्चों का जूठन खा लूँगी, लेकिन मुझे इस बड़ी हवेली से अपने घर ले जाए। ठीक है, ये बातें बड़ी बहुरिया हरगोविंद को कह रहा है कि तुम जाके मेरे घर में ये सारी बातें कह दो कि मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना, मेरे लिए इस हवेली में अकेले रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें क्या होता है, ये सब बातें सुनकर हरगोविंद को बड़ा ही दुख होता है। ये बात वो सोच कर काफ़ी परेशान हो जाता है कि कभी इस हवेली में इतनी शान शौकत, इतनी अच्छी रौनक हुआ करती थी, आज इस हवेली का क्या हालत हो गया है। अब ये समय आ गया है कि मुझे जाकर अब बताना होगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी बहुरिया हवेली छोड़कर चले जाए तो हमारा गाँव का कितना बदनामी होगी। ये सब सोचता है हरगोविंद। ठीक है, और वह बात बात में बड़ी बहुरिया ये भी कहती है कि अगर मुझे लेकर नहीं गया तो मैं गले में घड़ा डालकर पोखर में डूब के मर जाऊंगी। ये भी कहता है, क्या कहता है कि मैं गले में रस्सी डालकर मैं पोखर में यानी कि तालाब में डूब मरूंगी, अगर मुझे यहाँ से लेकर नहीं गया तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जी रही हूँ। ठीक है, ये सब बातें बताता है।
तो ये सब बातें सुनकर हरगोविंद को भीतर से झकझोर दिया। वह देवर देवरानियों की बेदर्दी पर भी विचार करने लगा। वो सोचने लगा कि इसके देवर देवरानियां कितनी बुरी थी जो इन्हें अकेले छोड़ के चली गई है, अपने अपने संपत्तियां बेचकर चली गई है, और कितना मुश्किल से बड़ी बहुरिया को रहना पड़ रहा है। अब क्या करता है हरगोविंद, क्या करता है, अब वो अपने चल देता है बड़ी बहुरिया के माँ के घर। उसके घर जा रहा होता है, ठीक है। तो राह में खर्च के पैसे लिए बगैर ही वो चल देता है। क्या होता है, डाक गाड़ी में पहले बैठ जाता है। एक डाक का गाड़ी होता, हरगोविंद क्या करता है, जा रहा होता अपने पहले तो वह डाक गाड़ी में बैठ जाता है ना। और जाते समय वह बार बार बड़ी बहुरिया के शब्दों को याद कर रहा होता है कि उसकी हालत पर बारे में सोच रहा होता है, ठीक है। उसी लहजे में कहने की हिम्मत जुटा रहा था। कटिहार जंक्शन पर पहुंचकर बीरसिंहपुर देखो बिहपुर स्टेशन की गाड़ी बदली। सबसे पहले तो वह डाक गाड़ी से कुछ दूर गया, फिर वहाँ से डाक गाड़ी मतलब ट्रेन से जा रहा होता, ठीक है। ट्रेन में जो पोस्टल वाला कोच होता है उसमें बैठ कर जा रहा होता। फिर पहुँचता कहाँ, कटिहार जंक्शन। फिर कटिहार जंक्शन में गाड़ी बदलता है ना। अब जब गाड़ी उस स्टेशन पर पहुंची तब उसका जी भर गया। वह किस मुंह से बड़ी बहुरिया का संवाद सुना पाएगा। अब क्या होता है कि हरगोविंद इस तरीके से बड़ी बहुरिया के माँ के घर पहुंच जाता है, उसके गांव पहुंच जाता है। जब उसके गांव में जब चल रहा होता है तो मन ही मन हरगोविंद ये सोच रहा होता है कि मैं किस मुंह से मैं बड़ी बहुरिया के हालत के बारे में उसकी माँ को बताऊंगा। यानी कि उसका दिल भारी होता जा रहा था। हरगोविंद के गांव में प्रवेश करते ही गांव वाले ने पहचान लिया कि जलालगढ़ गांव का संवदिया आया। गांव वाले पहचान लिया कि यह संवदिया आया हुआ, यानी कि कोई मैसेज जरूर लाया है, ठीक है। अब क्या होता है कि बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने अपनी दीदी का हालचाल पूछा। तो जैसे ही उसके घर पहुंच गया, बड़ी बहुरिया के घर पहुंचा, तो बड़ी बहुरिया के जो बड़े भाई हैं उसने भी दीदी का हाल चाल पूछा। घर पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता की पाँव लागी की। बड़ी बहुरिया की जो माँ थी उसका पैर पड़ा हाल, है ना। बूढ़ी माता ने समाचार पूछा कि कैसे हो हरगोविंद, है ना, सब कुछ बढ़िया तो है, ठीक है। हरगोविंद ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है। फिर उसने अपने आने का कारण पूछा, ठीक है। पूछा कि आप क्यों आए हो, क्या संदेशा लाए हो। तो हरगोविंद कहता है कि कल सिरसिया गांव आया था, अतः आज उन लोगों के दर्शन करने आ गया है। तो हरगोविंद ने क्या बताया, हरगोविंद जो बताने के लिए आया वो अभी तक बताया नहीं है कि जो उसके बड़ी बहुरिया का हाल है वो अभी तक बताया नहीं है। वो उसके माँ के पास वो सिर्फ इतना ही बताया कि मैं बगल का एक गाँव था वहाँ पर आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग से भी भेंट करके हो चला जाऊँ, ठीक है। जब बूढ़ी माता ने संवाद पूछा तो हरगोविंद टाल गया और कहा, बड़ी बहुरिया ने कहा है कि छुट्टी होने पर वह दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात करेगी, ठीक है। जब बूढ़ी माँ जो रहती है, बड़ी बहुरिया का बूढ़ी माँ पूछती है कि बताएं कि क्या संदेश लाए हो, तो क्या हरगोविंद संदेश को टाल देता है। फिर कहता है कि वैसा कोई खास संदेश नहीं है, खाली इतना ही बताया है कि जब छुट्टियां का समय होगा तब वो जब दशहरा के समय गंगा नदी के मेले के आसपास के मेले में आएगी तब वो यहाँ पर घूमने के लिए आएगी, ठीक है। बूढ़ी माता ने अपना सुझाव प्रकट करते हुए कहा कि वह तो बबुआ से अपनी दीदी को लिवा लाने के लिए कह रही थी, ठीक है। अब उसका वहाँ रहा ही नहीं, उसने खोज खबर शुरू की नहीं की, ठीक है। अब क्या कहता है कि जैसे कि हरगोविंद तो वहाँ रहता है ना। रात भर हरगोविंद उसकी माँ के घर में रहता है, लेकिन रात भर में उसको नींद नहीं आती है। बार बार उसके मन में ये बात चल रहा होता है कि मुझे बड़ी बहुरिया का संदेश उसकी माँ को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, है ना। तो मेरी बेटी वहाँ अकेली है, उसकी माँ। अब फिर क्या कहता है कि रात को क्या होता है कि हरगोविंद को जब नींद नहीं आता तो उसकी माँ के पास जाकर बैठ जाता है, उसकी माँ से बातचीत करता है। तो उसकी माँ बताती है कि मेरी बेटी वहाँ अकेली है। यह सुनकर हरगोविंद क्या कहता है, दिलासा देता है कि ज़मीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, बहुत ज़मीन जायदाद है, इसलिए आपके बेटी को यानी कि बड़ी बहुरिया को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वह गांव को छोड़कर शहर नहीं जा सकती। वो बताता है वह उसकी माँ को। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की दशा को लेकर इतना भावुक हो उठा कि उससे रात को ठीक से खाना भी नहीं खाया और उसे रात को नींद भी नहीं आई, है ना, ठीक है। रात भर नींद नहीं आई। फिर वो निश्चय रात भर वो सोचते रहते कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं, ठीक है। वह निश्चय कर रहा था कि वह सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का संवाद सुना देगा।
एक पल के लिए एक बार सोचा कि मैं जैसे ही सुबह होगा तभी उसकी माँ को बड़ी बुढ़िया का सारा हालत मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। वो सोचता है कि उसका काम तो सही सही संवाद पहुंचाना है। वह बूढ़ी माता के पास जाकर बैठा, पर वो संवाद सुनाने की हिम्मत नहीं करता है। सुबह होता है, बूढ़ी माँ के पास बैठता भी है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं। लेकिन इतना देर तक बैठा रहता है, लेकिन हरगोविंद जो होता है बड़ी बहुरिया का संदेश उसकी माँ को बता नहीं पाता है। फिर वो क्या करता, निश्चय कर लेता कि मैं वापस लौट जाऊँगा, मुझे अब बताना नहीं है, मुझे मैसेज उसकी माँ को देना नहीं है, मैं वापस चला जाऊँगा, है ना। वह बूढ़ी माँ को बिना कुछ बताए वहाँ से निकल जाता है ना। उसकी माँ क्या करती है कि सोचा था कि बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा, आज थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। ये उसकी माँ कहती है कि ये कुछ सामान भेज देती है, बासमती चावल चूड़ा वगैरह भेज देती है, बोलते कि जाकर मेरे बेटी को दे देना, इस टाइप का होता है। हरगोविंद फिर वहाँ से उसकी माँ के घर से निकल जाता। अब वो वापस अपने घर आ रहा होता है। हरगोविंद उसे लेकर स्टेशन पहुँच गया। उसके पास केवल इतने पैसे थे कि वो कटिहार तक जा सकता था। ठीक है, ज़्यादा पैसे थे नहीं। ठीक है, तो वो क्या करता है, 20 कोस दूर वो पैदल चलता है। ठीक है, और 10 कोस दूर वो चला गया। फिर कस्बा शहर पहुंचकर पेट भर पानी पी लिया। वो रास्ते वापस आ रहा होता है, तो बहुत 20 कोस दूर तक पैदल चलता है, फिर पानी वगैरह रास्ता में पीता है ना। उसे बार बार बड़ी बहुरिया की आंखों के आंसू याद आ रहे होते हैं, है ना। वह भूखी प्यासी राह देख रही होगी। वो सोच रहा था, बड़ी बहुरिया के बारे में सोच रहा था कि बड़ी बहुरिया मेरा इंतजार कर रही होगी, वो भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि खाने को तो कुछ है नहीं। ठीक है, वह चलता चला गया। वह गिरता पड़ता घर पहुंचा। बड़ी बहुरिया ने कहा, हरगोविंद आ गए, क्या हुआ तुमको। इस तरह से हरगोविंद क्या करता है कि गिरता चला आया, बड़ी बहुरिया के पास पहुंच जाता है। जैसे ही बड़ी बहुरिया हरगोविंद को देखता है, वो कहता है कि हरगोविंद आ गए, तुमको क्या हुआ, तुम ऐसे किस तरह से दिख रहे हो। तो हरगोविंद क्या करता है, हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वो बिछावन पर लेटा हुआ था। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। थोड़ा दूध पीकर उसे होश आया, मतलब थोड़ा सा बेहोश हो गया था। ठीक है, हरगोविंद क्योंकि बहुत देर तो पैदल चला था, तो बड़ी बहुरिया ने उसे दूध दिया, उससे पिया, उसके बाद थोड़ा होश आया। ठीक, क्या करता है कि वो हरगोविंद क्या करता है, बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लेता है और माफ़ी मांगता है। हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ के माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका संदेश आपको माँ को नहीं बता पाया। ठीक है, उसने बड़ी बहुरिया से प्रार्थना किया कि आप प्लीज़ हमारे गांव को छोड़कर ना जाएं। अगर मैं आपका संदेश बड़ी के माँ को बता देता तो वो आपको यहाँ से लेके चले जाते, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप हमारे गांव को छोड़ के जाएँ। ठीक है, मैं न, है ना, इसलिए आप प्लीज़ आप हमारे गांव को छोड़कर ना जाएं। वह उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। वह उसकी माँ है, वह सारे गांव की माँ है। वह अब निठल्ला नहीं रह बैठेगा, वह सबका काम करेगा। ठीक है, और वो क्या करता है कि हरगोविंद है ना, था उसके बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ के कहता है कि आप हमारे गांव को छोड़ के ना जाएं, आप हमारी माँ की तरह हैं और हमारे गांव के माँ की तरह है। मैं काम करूंगा, मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा, मैं काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा और आपका देखभाल करूंगा। आप यहीं पर रहें, मेरी माँ की तरह आप हमारे गाँव में ही रहें। ठीक है, ये सब बातें सुनकर बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। ठीक है, बड़ी बहुरिया भी थोड़ी थोड़ा रोने लगी। वह सोचती है, वह कहती है कि वह स्वयं संवाद भेजने के बाद अपनी गलती पर पछता रही थी। बड़ी बहुरिया भी कहती है कि मैंने जब आप तुम्हें मैसेज देकर भेजा था, उसके बाद भी मैं खुद पछता रही थी कि मैंने आपको क्यों मैसेज देकर भेजा। तो इस तरीके से ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आप लोग को ये कहानी जो है, हरगोविंद वाली कहानी और बड़ी बहुरिया वाली कहानी अच्छा लगा होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।